स्टूडेंट्स, अभी हम संस्कृत का ग्रामर पोर्शन पढ़ रहे हैं। तो इसमें उकारांत नपुंसक लिंग मधु अर्थात शहद शब्द का देखते हैं, शब्द रूप देखते हैं। तो उकारांत मधु अगर हम कह रहे हैं तो मधु, इसका उच्चारण जब हम समाप्त करते हैं मधु, तो ये उकारांत शब्द जो शब्द ऊ से समाप्त होता है मधु, तो यह उकारांत शब्द कहलाएगा। जिस शब्द से समाप्त होता है कोई भी शब्द जिस उच्चारण से, तो वही उसका उकारांत, ऋकारांत, तकारांत यह कहलाएगा। जैसे कि यह मधु ऊ से समाप्त हुआ तो उकारांत। और नपुंसक लिंग, क्योंकि मधु है जो वह नपुंसक लिंग शब्द कहलाता है। तो विभक्ति, इसमें भी विभक्तियाँ सब 7 होती हैं और एक संबोधन होता है और 3 वचनम, एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो प्रथमा है मधु मधुनी मधुनी, मधु मधुनी मधुनी। इसी तरह से द्वितीया मधु मधुनी मधुनी। तो यहाँ पर प्रथमा द्वितीया दोनों सेम हैं, द्विवचनम में और बहुवचनम में और एक वचनम में भी। प्रथमा और द्वितीया सेम है, मधु मधुनी मधुनी और द्वितीया मधु मधुनी मधुनी। इसी तरह से तृतीया मधुना मधुभ्याम मधुभिः, मधुने मधुभ्याम मधुभ्यः। पंचमी मधुनः मधुभ्याम मधुभ्यः। फिर है षष्ठी मधुनः मधुनोः मधुनाम। सप्तमी मधुनी मधुनोः मधुषु। संबोधनम हे मधु या हे मधो भी कह सकते हैं, हे मधुनी और हे मधुनी। इसी तरह से मधु जो नपुंसक लिंग शब्द है, ऐसे ही वपु, वस्तु इत्यादि शब्दों को भी हम शब्द रूप दे सकते हैं इसी तरह से। इसके बाद हमारा अगला शब्द है इकारांत वारी। वारी का अर्थ होता है जल, यह भी नपुंसक लिंग में है। वारी, इकारांत ये इसलिए हुआ क्योंकि वारी जब हम बोलते हैं तो लास्ट में ई का उच्चारण होता है, तो इसी से हम पहचान लें कि यह इकारांत नपुंसक लिंग शब्द है। क्योंकि जल को हम नपुंसक लिंग शब्दों में रखते हैं। इसमें भी 7 विभक्तियाँ और एक संबोधन होता है। तो विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम और बहुवचनम। तो प्रथमा है वारी, वारिणी, वारिणी। देखिए इसमें मात्राओं का बस अंतर है। वारी, वारिणी में बड़ी की मात्रा है और वारिणी बहुवचनम में जब हम प्रथमा कह रहे हैं तो ये वारी और णी में छोटी की मात्रा लग जाती है। वारी, वारिणी, वारिणी। द्वितीय है वारी, वारिणी, वारिणी। इसका भी प्रथमा और द्वितीय जो है वो सेम है, कोई भी अंतर इसमें नहीं है। तृतीया वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। चतुर्थी वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। पंचमी वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। इसमें देखिए आपको सिर्फ एक वचनम में अंतर दिखेगा, बाकी वारी, वारी, वारिणा, वारिणे, वारिणः, वारिणः। पंचमी और षष्ठी तब भी एक जैसा है और बाकी द्विवचनम में प्रथमा द्वितीय एक जैसी है और तृतीया चतुर्थी पंचमी एक जैसी है और षष्ठी सप्तमी एक जैसी। और जो संबोधनम है वह तो एक वचनम प्रथमा विभक्ति जैसा ही है पूरा। तो सप्तमी वारिणी, वारिणोः, वारिषु। संबोधनम हे वारे, हे वारिणी, हे वारिणी। इसी तरह से अगला जो हमारा शब्द है वह है सकारांतः चंद्रमस। चंद्रमा शब्द हलंत पुल्लिंग, चंद्रमस। तो यह क्योंकि यहाँ पर अंत में स का उच्चारण आ रहा है चंद्रमस, तो यह सकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाएगा। जैसे कि इसमें भी 7 विभक्तियाँ हैं और संबोधनम है चंद्रमाः, चंद्रमसौ, चंद्रमसः।
द्वितीया चंद्रमसम चंद्रमसौ चंद्रमसः। तृतीया चंद्रमसा चंद्रमाभ्याम चंद्रमाभिः। चतुर्थी चंद्रमसे चंद्रमाभ्याम चंद्रमाभ्यः। पंचमी चंद्रमसः चंद्रमाभ्याम चंद्रमाभ्यः। षष्ठी चंद्रमसः चंद्रमसोः चंद्रमसाम। सप्तमी चंद्रमसी चंद्रमसोः चंद्रमस्सु। संबोधनम हे चंद्रमसः हे चंद्रमसौ हे चंद्रमसः। तो इसके जिस तरह से चंद्रमा शब्द बना है उस तरह से और भी आगे हमको शब्द बनाने, शब्द रूप, तो ये आगे की क्लास में हम देखेंगे।